तो भाई सीजेपी का प्रोटेस्ट भी रैप अप हो गया और इधर इंडिया जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी रैप अप हो गया और हमने फाइनली 2 सीरीज बैक टू बैक हारने के बाद माइटी जिम्बाब्वे को हरा ही दिया है, बदला ले लिया हमने अपना। एंड इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वीडियो कह लो कि पूरी सीरीज को रैप अप कर देंगे एक ही वीडियो में। बट बिफोर दैट, इफ यू गाइस आर न्यू टू द चैनल, प्लीज मेक श्योर हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही धुरंधर ओपनर के साथ जो था अभिषेक शर्मा। भाई अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कह लो डिसअपॉइंटिंग थी। किसी भी इनिंग्स में 8 से ज्यादा रन नहीं बनाए, 3 इनिंग्स तीनों में फ्लॉप। द लास्ट टाइम Abhishek Sharma played a winning knock for India, there was no CJP. RCB had only one trophy. Dharmendra Pradhan was the education minister. Rishabh Pant was at LSG. Stephen Fleming was CSK head coach. और गौतम गंभीर was still in delusion. अरे यार, तो ये हिसाब लगा लो अभिषेक शर्मा के लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सीरीज रही है भाई। पर दूसरे मैच में कह लो एक चमत्कार जरूर हुआ अभिषेक शर्मा के हाथों। चाहे उसकी बैटिंग नहीं हुई, भाई ने बॉलिंग से 3 विकेट जरूर निकाल ली आके। एंड विच आई लाइक एज वेल यार। अगर तुम एक साइड से कह लो कि अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे, तुम्हारा थोड़ा टाइम बुरा चल रहा है, तो तुम फील्डिंग या बॉलिंग कुछ तो एक्स्ट्रा दो टीम को, जैसे भी पुराने प्लेयर्स करते थे, चाहे सहवाग हो, सचिन हो। बट अगर भी पहला मैच रैप अप करना हो इन सिंपल टर्म्स, तो भाई पहले मैच में हमारे ये पहले बॉलिंग और बॉलिंग ने ही सारे खुन्ने खोल दिए। मयंक यादव एंड प्रिंस यादव दोनों ने ही कह लो कि इतनी तबाही मचा दी, जिम्बाब्वे वालों को समझ में नहीं आया हुआ क्या है। मयंक यादव ने 4 ओवर 18 रन 2 विकेट 4.5 की इकोनॉमी। प्रिंस यादव 4 ओवर 2 विकेट 19 रन एंड 4.8 की इकोनॉमी। तो भाई मैच तो वहीं खत्म हो गया। कह लो जिम्बाब्वे वालों ने बनाए थे 125 रन। उनकी तरफ से एक तो इनके नाम बहुत खतरनाक है। वेस्ली भाई ने बनाए थे 39, 125 का कह लो टोटल बना। और इंडिया में भी वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर तीनों की इनिंग्स ने भाई 13.5 ओवर 13.2 ओवर में ही चेज करवा दिए। प्रिंस यादव तो मुझे इससे पहले से ही इंप्रेस कर ही रहा था, कह लो कि चाहे वो आयरलैंड सीरीज हो चाहे वो इंग्लैंड सीरीज हो। बट इस सीरीज में यार मयंक यादव ने भी बहुत इंप्रेस किया, स्पेशली जिस पेस से उसने बॉलिंग की है ना, दैट वाज रियली इंप्रेसिव टू सी। और अच्छा लगा। बस भाई ये बंदा अब इंजरी से थोड़ा दूर रहे। मुझे लगता है इतना टाइम तो टीम में नहीं खेला जितना टाइम ये इंजर्ड रहा है। तो एज लॉन्ग एज ही इज अवे फ्रॉम इंजरीज, आई थिंक ही विल बी अ गुड एसेट फॉर इंडिया। एंड कंसीडरिंग जैसा हम दूसरे बॉलरों का हाल देख रहे हैं यार, प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह से तो बेटर बॉलर है ऑन क्वालिटी। अब आ जाते हैं भाई दूसरे मैच में। दूसरा मैच भी हमने की पहले बैटिंग, बहुत खुश था मैं। फाइनली मैंने कहा चलो थोड़े चौके छक्के देखने को मिलेंगे। बट भाई आते ही जो कह लो एक कोलैप्स सा होना शुरू हो गया इंडिया का। वैभव 20 रन बना के आउट, अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट। और उसके बाद भाई ईशान किशन ने 81 मारे एंड तिलक वर्मा ने 60। एंड भाई अच्छे स्ट्राइक रेट से भी मारे। 184 का स्ट्राइक रेट था ईशान किशन का। ईशान किशन एंड तिलक वर्मा बैचिंग जिम्बाब्वे लाइक देयर इज नो टुमारो। भाई सच में यार इन दोनों ने तो बस ये ठान लिया था कि भाई अपने स्टैट सीधे करने हैं। स्पेशली भाई टुक टुक वर्मा से तिलक वर्मा का जो कमबैक हुआ है, स्पेशली जो लास्ट मैच में, भाई कह लो कि ये सीरीज कई बार जरूरी होती है। कई बार कह लो कि बल्ले सीधे करने अपने जरूरी हो जाते हैं प्लेयर्स के लिए, कि जो मिडल में प्रैक्टिस है वो उस चीज का कोई मुकाबला नहीं है। जो बंदा क्रिकेट खेलता है वो जानता है। बट इन दी एंड भाई 219 रन बनाए थे इन्होंने एंड वो बेचारे 129 ही बना पाए। अगेन इस बार बॉलिंग में इंप्रेस किया बहुत ज्यादा रवि बिश्नोई ने। 4 ओवर में 1 ही विकेट ली पर 20 ही रन दिए, 5 की इकोनॉमी। स्पेशली ऐसी पिच पे, पिच बढ़िया थी ये। मयंक यादव को थोड़े रन पड़ गए, 3 ओवर 25 रन। प्रिंस यादव से ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाई भाई, इंटरेस्टिंगली 1.2 ओवर ही दिए। तो आई थिंक सभी को वेरिएशन ट्राई करवा रहे थे। बट यही मैच था जिसमें अभिषेक शर्मा ने 2.5 ओवर 3 विकेट लिए, 6 की इकोनॉमी। एंड ये भी मैच कह लो कि बेचारे जिम्बाब्वे वाले 17.5 ओवर में 129 ही बना पाए। कह लो कि बहुत ज्यादा वन साइडेड हो गया यार माहौल सारा। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट मैच। भाई लास्ट मैच जो था, जो कि आज ही खत्म हुआ अभी मैच, उसमें भी फर्स्ट इनिंग्स में हमने बनाया 192। मुझे लगा रन थोड़े कम बन गए क्योंकि 100 के आसपास तो हमने पहले 10 ओवर में बना दिए थे। उसके बाद जो कह लो कि टुक टुक बैटिंग किया ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर ने भी ठीक ही किया कह लो, बट ईशान किशन ने यार 26 बॉलों में 29 किए। तो भला हो वैभव सूर्यवंशी का। 49 बॉल्स में 81 मारे हैं उसने, 165 का स्ट्राइक रेट। बढ़िया 192 फिर भी बन गए। फिर भी कह लो अगर अच्छी टीम होती, कोई इंग्लैंड जैसी टीम होती, तो वी वुड हैव स्ट्रगल्ड अ बिट। एंड जिम्बाब्वे वाले भी बेचारे चेज ही नहीं कर पाए। 156 157 ऑड रन मारे बेचारों ने। इन दी एंड कह लो सीरीज खत्म हो गई। बट सीरीज से ज्यादा दुख यार इस टाइम हम सभी को जो लगा है वो कह लो जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ उसका लगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता था भाई सीजेपी वालों से, कि भाई यार लगे हाथों एक और बंदा है जिसका रेजिग्नेशन बहुत जरूरी है देश के लिए। क्या वो भी अगर लगे हाथों हो जाता? 25 तारीख को रेजिग्नेशन हुआ, 2 + 5 7, थालापोरा रीजन यहाँ भी हो गया। भाई गौतम गंभीर भाई कहीं नहीं जीत पा रहे यार। भाई सीजेपी प्रोटेस्ट में भी धोनी भाई अपना क्रेडिट ले गए। एंड कुछ क्रिकेट फैन तो ये भी कह रहे थे भाई रोहित शर्मा को कह लो कि
अगला मिनिस्टर बना दो। पेपर लीक आर बेटर देन फॉरगेटिंग टू प्रिंट द क्वेश्चन पेपर। भाई बात तो सही है यार, बट ओवरऑल यार बढ़िया सीरीज थी। कह लो कि सीरीज से ज्यादा फोकस और कुछ चीजों पे था। इट वॉज अ गुड, कह लो कि प्रैक्टिस फॉर इंडियन क्रिकेट। श्रेयस अय्यर की बात तो भाई मैं ना ही करूं, क्योंकि आई थिंक अगर इस टीम में कोई एक बंदा ऐसा है जो कह लो कि अपनी जगह डिजर्व नहीं कर रहा पूरी स्क्वाड में, वो कह लो श्रेयस अय्यर ही है यार। इतने ज्यादा उसके फेलियर्स आ गए हैं, और जिस इनिंग्स में उसे स्टार्ट मिला भी है उसे उसने कैपिटलाइज नहीं किया। आई एम नॉट श्योर कि कप्तानी का प्रेशर है, क्योंकि मेंटालिटी है नहीं उसकी ऐसी। टाइम विल टेल यार कि क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर वुड बी एबल टू हैंडल दिस, या क्योंकि यार कुछ लोग तो अभी से उसे वर्स्ट इंडियन क्रिकेट कैप्टन कहने लगे हैं। इवन दो आई डोंट एग्री विद दिस, बट भाई बात तो नहीं अभी से शुरू हो गई है, सो प्रेशर ऑन श्रेयस अय्यर। बट ओवरऑल ठीक है, बढ़िया मजेदार सीरीज थी। आई थिंक सीरीज से ज्यादा ध्यान हम सभी का प्रोटेस्ट पे था, एंड इन द एंड आई कैन ओनली से कि कूडोज टू ऑल द स्टूडेंट्स भाई, जिन्होंने भी वहां जाके प्रोटेस्ट किया। भाई ये कह लो डेमोक्रेसी की जीत है, किसी भी एक पार्टी की या किसी एक चीज की जीत नहीं है, विच इज गुड। भाई अगर एंड तक वीडियो देख ही लिया तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी आपसे मैं मिलूंगा अपनी अगली लाइव स्ट्रीम पे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।